नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मोक्षदायिनी पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। ये पतित पावन नगरी सदियों से सनातन संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है। हवा में बाबा महाकाल की अनुभूति है। उज्जैन के इस विशुद्ध वातावरण को निर्मल बनाने और नगर की पारंपरिक सदियों से समृद्ध हरितिमा को लौटाने के लिए यहाँ महाकाल सांस्कृतिक वन की स्थापना की जा रही है। वन मंडल उज्जैन और विक्रम विश्वविद्यालय का ये नवाचारी कदम शहर को एक नई पहचान देगा। इसमें बहुत ही सुंदर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है इस शहर की, उज्जैन शहर उज्जैन महाकाल की नगरी कहलाती है, इस सांस्कृतिक विरासत को हम लोग प्रकृति से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर के बीचों बीच विक्रम विश्वविद्यालय की 13 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले महाकाल सांस्कृतिक वन की नींव रखी गई। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे, वन मंडलाधिकारी किरण बिसेन सहित कई लोगों ने पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। डीपीएस स्कूल के बच्चों ने अभिनय के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आरोग्य और संस्कृति की प्रेरणा स्वरूप तुलसी का पौधा भेंट किया गया। यहाँ बरगद, पीपल और नीम की त्रिवेणी को केंद्र में स्थापित कर आसपास 50 तरह के अन्य पौधे लगाए गए। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने पर्यावरण, वन सभी क्षेत्रों में लगातार ध्यान दिया और उज्जैन में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। मेरी अपनी ओर से समूचे कार्यक्रम की बधाई और उम्मीद करेंगे जब ये पूरा परिसर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भी यहाँ के लिए दर्शनीय होगा, लोग आएंगे, आनंद लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सांस्कृतिक वन है उज्जैन के वैभव में और वृद्धि करेगा। बाबा महाकाल की इस नगरी को हम पर्यावरण की दृष्टि से भी और बेहतर बनाएंगे और एक ये नया आकर्षण का केंद्र होगा। महाकाल सांस्कृतिक वन की स्थापना से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न सिर्फ हरा भरा वातावरण मिलेगा बल्कि वे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों का अध्ययन भी कर पाएंगे। युवाओं को प्रकृति से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय ने पेड़ लगाने और उनके संरक्षण का जिम्मा इन बच्चों को ही सौंपा है। डिग्री खत्म होने तक जिन विद्यार्थियों के लगाए पेड़ जीवित रहेंगे उन्हें ग्रीन ग्रेजुएट्स की उपाधि भी प्रदान की जाएगी। जो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा सबसे पहले वो पौधे लगाएगा और पौधों के साथ सेल्फी लेगा। हर महीने वो सेल्फी लेकर के पौधों की ग्रोथ कैसी है इसको बताएगा और जैसे ही उसकी डिग्री होगी यदि वो पौधा सर्वाइव करता है और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे उसके सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा ग्रीन ग्रेजुएट। हम लोग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि आने वाले समय में हमारा जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ हैं वो थोड़े कम हो जाएँ। उज्जैन में बन रहे महाकाल सांस्कृतिक वन में आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, अशोक वाटिका, सांदीपनी वन, सप्तऋषि वन, मेघदूत वन, संस्कार वन, कालिदास कुटीर बनाए जाएंगे। कैलाश लोक में भगवान शिव के प्रिय बेलपत्र, धतूरा, शमी, चंदन और सिंदूरी के पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही तरह तरह जड़ी बूटी और औषधीय पौधों को भी यहाँ लगाया जा रहा है। हमें चाहेंगे कि ये जो मोमेंट है, प्लांटेशन का जो मोमेंट है, ये जनमानस से जुड़े, इसमें सभी विभाग जुड़े, कॉलेज जुड़े, इंस्टीट्यूशन जुड़े, सिविल सोसाइटीज़ जुड़े, लोग जुड़े और अधिक से अधिक लोग जुड़ करके अपना कंट्रीब्यूशन दें और अपनी जीवन शैली ऐसी बनाएं कि पर्यावरण के लिए वो सुरक्षित जीवन शैली हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए हर चीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक महाकाल वन की परिकल्पना को साकार करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा कदम है। इससे शहर का वातावरण साफ सुथरा होगा। उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में भी ये पहल मील का पत्थर बनेगी।
महाकाल